सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमने अपने शो में हर रिश्ते की बात की और हर किस्म के हुकूक की बात की, चाहे वो माँ का हक हो, चाहे वो बाप का हक हो। तो आज हम ऐसे बच्चों की बात करेंगे जिनका ख्याल माँ बाप नहीं रख सकते। हम नौकरी पे जाते हैं, माँ या अपने खूनी रिश्ते के बाद आप किसी और पे नहीं एतबार कर सकते। और रिजवाना साहिबा हमारे पास है, इन्होंने कहा कि उन्हें एक बच्चा मिला है और बच्चा बहुत छोटा है तो उसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा नहीं दे सकता। मेरे शोहर को जो है वो कोरंगी एक्सप्रेस वे पर वो जा रहे थे कहीं, तो जी एक मोटरसाइकिल वाले ने इसको मतलब टक्कर मारी। इसको खेल लेते हैं। ये वहाँ पे गिर गया नीचे, वो उठा के घर पे लेके आ गए। जो हमें देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरी, कभी कभी बच्चे के माँ बाप नहीं देख रहे होंगे लेकिन इर्द गिर्द के लोग जो हैं जो बच्चे को कभी कभी उस माँ के साथ देखते होंगे कहीं काम करते में या साथ में, वो जरूर पहचानते होंगे अल्लाह करे ये बच्चा जो है ये जिनका है उन तक पहुँच। तो इसके माँ बाप कोई जान पहचान वाला हमें देख रहा हो तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। बच्चे से मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, कह रहा है मम्मी पास जाना है। हाँ मुझे ये नजर आया था, मैं कब से पहचानने की कोशिश ही कर रही थी। अच्छा आपको बच्चा नजर आया था? ये पुल के ऊपर ना सो रहा था। पुल के ऊपर अकेला ये सोया? हाँ ये अकेला था। ये कौन है? कहना चाहूँगा कि जो ये बच्चा मिला है, जिस माँ ने ये लेके आई है, जो भी हमारी बहन लेके आई है, मैं उसको सलूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनकी अजमत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये आपके शो में लेके आई और समा को ये सारा क्रेडिट जाता है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मदिया इन खातून को खास तौर पे। आपने बुनियादी तौर पे एक माँ की जो ममता है ना उसको बचाया है, आपने एक बच्चे को बचाया है और आपने एक मिसाल कायम की है। तेज बच्चा और बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, मतलब अगर आप इधर ना पत पत करके अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा आपको छोटे छोटे लफ्जों में ना। कुदरत ने इस दुनिया में अनवाओ इक़साम की जड़ी बूटियां और पौधे पैदा किए हैं जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा मौजूद है। एलोवेरा या घीघवार भी एक ऐसा ही पौधा है जो अपने अंदर तिब्बी फवायद का खजाना रखता है। यूनानी, रोमन, अतालवी, रूसी और फ्रांसीसी जबान में इसे एलोवेरा कहते हैं। यूरोप में इस पौधे के तिब्बी फवायद जानने के लिए बहुत सी तहकीकात की गईं और एलोवेरा को जिल्द पर लगाने के बहुत से फवायद सामने आए हैं। मुख्तलिफ क्रीमों के इस्तेमाल से चेहरे की जिल्द खराब और बेरौनक हो जाती है। एलोवेरा के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी जिल्द जवान रहती है बल्कि आपके हुस्न को भी चार चांद लग जाते हैं। आज के शो में हम आपको बताएंगे एलोवेरा के मजीद फवायद। देखते रहें सुबह सवेरे समा के साथ। गर्मियों में अगर एलोवेरा के गूदे को चेहरे, हाथों और पैरों पर लगाया जाए तो आपकी जिल्द धूप की शिद्दत से मुतासिर नहीं होती और ऐसे में आपकी जिल्द की नमी और रौनक दोनों बरकरार रहती हैं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के वे फुर माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के वे फुर माही किथे रह गया। साडी अखियां तो निंदरा उड़ा के, ओ साडी अखियां तो निंदरा उड़ा के वे फुर माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के।
अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जब एकदम कुछ 30 सेकंड पहले पता चलता है ना कि आज मेरे अपने गाने से गाने का शो शुरू करना है, तो हल्की सी समझ से बाहर मेरी आउट हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा गाना गाना है। क्योंकि अगर मैडम के हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप इजीली नहीं गा सकते। हमारे जो सीखे सिखाए जो सिंगर्स हैं वो जस्टिस नहीं कर पाते मैडम नूरजहां के गानों से। सो भाई हम तो बेचारे जो एंकर हैं उनकी बेचारी आवाज़ में इतना दम कहाँ कि वो मैडम नूरजहां के गाने उस तरह से गा सकें, क्योंकि वो जब गाती थी तो ऐसा लगता था हर वर्ड की अदायगी। अब जैसे उनका गाना था कि रात फैली है मेरे, वो रात कहती थी ऐसा लगता था रात है। जैसे नायब हुसैन भट्टी साहब की भी गाना चांदनी रातों की रात फैली है मेरे सुरमई आंचल, एक एक लफ्ज़ की अदायगी ऐसी कमाल थी। इसलिए तो कहते हैं कि मैडम नूरजहां जैसा सिंगर अब बरसगीर में पैदा होना बहुत ही मुश्किल है। आज का हमारा शो एक ऐसे पौधे के बारे में है जिसको आज वादा कर ले अपने आप से कि आपने अपने घर में ये पौधा ज़रूर उगाना है। अच्छा आपा, वो जो इस पौधे की बात करें वो सस्ता पौधा है, उगा सकते हैं सब? हाँ हाँ बिल्कुल उगा सकते हैं। वो तो ऐसा है कि अगर आपने एक दफ़ा इस ज़मीन पर डाल दिया वो खुद ही आगे होता चला जाता है। और इसको अगर काटे तो दोबारा खुद ही उग जाता है। ये बड़ा जादुई किस्म का है। बिल्कुल, मतलब आपने एक काट दिया, मतलब एक आपने पीस ले लिया, वो फिर दोबारा वो तो इतने, मतलब एक पौधा लगा है ना, आप 15 दिन बाद जाके वहाँ देखेंगे तो 15 पौधे और मजीद हो चुके होंगे। जबरदस्त, ये अल्लाह की, ये भी हमारी कुदरत है कि कुदरत की तरफ से इतना प्यारा निज़ाम है। मैं 2 दिन पहले सोच ही रही थी कि भाई मैंने भी ना घर में एलोवेरा का पौधा लेके आना है, लेकिन मेरी याददाश्त आजकल कुछ ऐसी होगी, मैंने कहा ले तो मैं आऊँगी पर मैंने उसका करना क्या है। तो फिर आज का बाय चांस से हमारा शो में मैं काफ़ी ऐसे सोची थी मैं आपस से पूछूं, मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, लेकिन हमारा जी आज का शो ही अब एलोवेरा के पौधे पर है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आज अज़बर कर लेनी है, याद कर लेनी है, और आप लोग भी तमाम से चीज़ें याद कर लें, क्योंकि एलोवेरा जितना सस्ता है उसके फ़वाइद कहीं ज़्यादा बेश कीमत हैं। सो आज का हमारा पूरा शो है एलोवेरा के बारे में। आपकी चाहे स्किन हो, मैंने एक बार बुशरा अंसारी को सुना था और बुशरा आप ये कह रही थी कि मुझे चश्मा लगा था जो मैं ग्लासेस लगी पहनती थी, वो मैंने छोड़ दिया उस वजह से क्योंकि मैं सुबह निहार मुँह एलोवेरा का जेल का एक चम्मच लेती हूँ, तो कहती मेरी स्किन भी अच्छी है और मेरा चश्मा भी उतर गया। तो आप ये देखें इसके फ़वाइद कितने, और बाकी जितने फ़वाइद जो मुझे नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, वो बताएंगे हमारे हर्बलिस्ट। हमारे साथ बिल्किस आपा है, हमारे साथ डॉक्टर ईसा है, और बाकी तो जो अभी हमारी पलटून है वो रास्ते में है, वो आ रही है, वो आ जाएगी, वो पहुंच जाएगी। आपको पता है कि टाइम पे तो उन्होंने आना नहीं है, उनको पता है मदिया बहुत लीनियंट है, लेकिन अगर मैं उनकी टीचर होती मैं उनको पेपर से पहले ही फेल कर देती। टाइम पे नहीं आते। आप आज हम क्या करें? मैं आपको एलोवेरा का हलवा बनाना सिखाऊंगी खाने के लिए। आप? हाँ हलवा मीठा, क्योंकि मीठा हलवा, हाँ मीठा तो नहीं होगा, हालांकि उसमें हम लोग ब्राउन शुगर डालेंगे, लेकिन मीठा फिर भी नहीं होता है। फिर भी नहीं, ठीक है। कड़वाहट उसमें होती है। हाँ नहीं इतनी कड़वाहट नहीं होगी, उसकी कड़वाहट को हम कम कर देंगे। और इसी हलवे का अगर 1 चम्मच दूध में बच्चों को दिया जाए, जो आपने कहा आँखों के लिए, हड्डियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी कड़वाहट को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी इफादियत को बढ़ा देंगे दूसरी चीज़ें इसमें डालकर। वो आपके जहन को भी रोशन करेगा, हड्डियों के लिए भी, हड्डियों को मजबूत करने में, हड्डियों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, मतलब कोई भी दर्द हो उसके लिए इससे निजात दिलाता है। हाँ, और बालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा था जो क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ जाता है, तो मेरी एक बहन ने कॉल करके पूछा था कि बेटा मुझे बता दें, तो आज वो दोबारा नुस्खा लेकर आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है? किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर सूजन आ जाती है, फिर डायलिसिस पे बंदा चला जाता है, जिससे बॉडी में हाँ वाटर रिटेन होने लगता है, ओडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है। किडनी, इससे पता चलता है आपकी किडनी का फंक्शन कितना है। हाँ, किडनी आपकी प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही। जैसे जैसे ये बढ़ेगा यूरिया भी बढ़ेगा और किडनी काम करना, पेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से उसके लिए जो नुस्खा है वो इस एलोवेरा से तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी बहन ने कहा था और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो वो मैं दोबारा बनाना सिखाऊंगी। और एलोवेरा बालों में एक दो टिप्स है, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़, अर्कुन निसा को कैसे दूर करें। अर्कुन निसा क्या होती है? अर्कुन निसा शियाटिक नर्व जो कंप्रेस हो जाती है, जिससे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। अर्कुन निसा औरतों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ होता है जिनके बच्चे ज़्यादा हों, प्रेगनेंसी में ये हो जाता है, नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो उनके लिए आज उसका भी समय, उसके लिए 14 दिन का नुस्खा है, वो आज आप बताएंगे शो में इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। मेरी दोस्त ने मुझे बनाना बताया था और मैंने उससे वादा किया था मैं ऑन ईयर बताऊंगी।
ठीक है, मैं बता रही हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल, इसमें एलोवेरा आज का शो देखते रहें क्योंकि आपको शेटिका की पेन से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये हम आपको आज के शो में बताएंगे। और मुझे लग रहा है बाहर कुछ खटखट हो रही, पहले मैं डॉक्टर ईसा देख लूँ कि बाहर हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो आ गए हैं या नहीं आए, और ये भी देखते हैं कि कौन आया। तो पहले तो देखेंगे जी पहला हमारा पैनलिस्ट जो है वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर तबरेज़ जी, हड्डियों के मास्टर, और साथ में बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, मेरे अब्बू आपको देख के इतना खुश होते हैं कि बादशाह सलामत तो क्यूट होते जा रहे हैं। उनकी आइए जी, बादशाह सलामत को आप देखें जी, आज तो डेनिम में आए हैं बादशाह सलामत। मुझे लगा इधर बैठने के लिए कि आज मैं मदिया से ज़्यादा अच्छा लग रहा तो मैं आज इधर बैठ जाऊंगा, लेकिन ये भी आज का, लेकिन वो नहीं आए जो कभी भी टाइम पे नहीं आते, तो खैर अभी उनका इंतज़ार भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जी आज एलोवेरा से? एलोवेरा के बारे में पहले तो ये जानना चाहिए हमें कि ये है क्या चीज़। ज़्यादातर इसकी जो अगर आप देखेंगे ये डेजर्ट में पैदा होता है और अफ्रीका भरा हुआ है, इसलिए अफ्रीकन एलोवेरा भी दुनिया में मशहूर है। दूसरा ये खुद ब खुद पैदा होता है। अब अल्लाह का निज़ाम देखें, जहाँ डॉक्टर्स नहीं होते हैं वहाँ ये पौधा पाया जाता है और इतनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। हम तो शायद चंद बीमारियों की बात यहाँ कर रहे हैं। तो अब ये पौधा क्योंकि शहर में भी उगाया, हालांकि ये रेगिस्तान का पौधा है लेकिन शहरों में भी उगता है, लेकिन इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मतलब अगर मदिया चाहे इस प्रोग्राम को करना सिर्फ एलोवेरा पे, हम 3-4 शो करेंगे फिर भी कम पड़ जाएगा। हम जस्टिस ही नहीं कर सकते कि एलोवेरा में क्या कुछ चीजें छुपी हुई है। कॉलर हमारे साथ काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, शहनाज जी। शहनाज जी, पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब में किधरों? जी डॉक्टर बल्कीस से बात करवा दें। पहले बताएं कौन से शहर से बात कर रही हैं? ओकाड़ा से। ओकाड़ा से, तो ओकाड़ा का नाम लें भाई। जी डॉक्टर बिल्किस। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, आप मुझे अपना नंबर दे दें। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मैं बड़े अरसे से आपसे बात करना चाह रही थी। नंबर मैं आप अपना नंबर दे दें। मैं अगर अपना नंबर दे दिया बेटा फिर मेरा मोबाइल गया। स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है, तो उससे मेरा पर्सनल नंबर, आपका नंबर आप दे दें, मैं अपने पर्सनल नंबर से आपको खुद कॉल कर लूंगी। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ से। जी साइमा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती, एक तो मैं आपको ये बताऊं, मेरी बेटी को लंदन से एलर्जी है, वीट एलर्जी। आपकी बेटी को वीट एलर्जी? कोई एलर्जी है इनकी बेटी को? नी पेन। क्या है? नी पेन है। दोबारा बोलिए। आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई है। आप प्लीज दोबारा से साइमा जी कॉल कीजिएगा क्योंकि कराची से हमारे साथ कॉलर थी। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी फायजा बात कर रही हूँ मीरपुर से। जी फायजा जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी थी कि मेरी बेटी है, वो मैं ना मेरी जैसे स्किन बहुत खराब है। अच्छा। ऐसे खुरन से बन जाते हैं, कोई क्रीम लगाओ या कुछ कोई भी टोटका इस्तेमाल करो ना, कोई भी फायदा नहीं करता आपको। अच्छा मुझे ये बताएं मेरी बहन के स्किन पे क्या मतलब दाने वगैरह भी हैं या कोई निशान है, क्या है? दाने नहीं है, सिर्फ ये जलन वगैरह मचती है और कोई चीज लगाओ ना कुछ भी। अच्छा ठीक। धूप में जाती हैं जब थोड़ी देर के लिए तो चेहरा लाल हो जाता है आपका? जी लाल हो जाता है। चूल्हे के करीब रहती हैं तो उसकी हीट आपकी स्किन को लगती है? जी हाँ लगती है। चलें बेटा फिर प्रोग्राम देखें, बनाते हैं आपके लिए भी आज ये जलन, कोई भी चीज लगाओ ना जलन। जी आपको बताता हूँ, खाने के लिए भी करना पड़ेगा और लगाने के लिए भी, दोनों चीजें बता दूंगा। चलें ठीक है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? सारा बात कर रही हूँ कराची से। जी सारा, क्या पूछना चाहेंगे आप? आपने इतना मुझे लंबा होल्ड कराया ना, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं आप। सॉरी, चले सारा तीनों जल्दी से पूछ लें। एक तो कि डॉक्टर तबरेज का नंबर कहीं नेट पर अवेलेबल नहीं है, प्लीज एक स्क्रीन पे इनका नंबर दे दें। आज हम इनका नंबर चला रहे हैं डॉक्टर तबरेज का। पहला सवाल तो हो गया, अब दूसरा बताइए। दूसरा बादशाह सलामत से है। जी पूछे। जी पूछिए। हकीम साहब, आपने कुछ टाइम पहले ना एक
प्रोग्राम में पेड़ों का मोटापा कोई बीमारी थी, उसका आपने नुस्खा बताया था, वो अगर आप प्लीज रिपीट कर दें। करवा देंगे। अब तीसरा बताइए। तीसरा डॉक्टर बिल्किस से क्वेश्चन है। जी 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 बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मुझे ये कंफर्म करना था कि जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ना, यूट्रस की जो जी जी मैं समझ गई, प्रेगनेंसी के बाद रिकवर हो जाती है या वो दोबारा हो जाती है? दोबारा भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस दोबारा भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। जो ओवरीज होती हैं उसका इलाज करती हैं आप? मैं ये देखती हूँ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो एंडोमेट्रियोसिस में जो है वो कितनी बड़ी है, क्या है। अगर बहुत ज़्यादा सिस्ट का साइज़ बड़ा होता है तो फिर मैं कहती हूँ कि पहले आप ऑपरेशन करा के फिर मेरे पास आए। जो दोबारा ग्रोथ होती है तो हम हर्ब्स में आपको हेल्प करते हैं, वो फिर नहीं होती। ठीक है। वैसे जिनको भी मैं एक नुस्खा बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत कॉमन। ठीक है, फिर आप ये शो में आगे जाके बिल्कुल बताते रहेंगे। सारा देखते रहिएगा शो, जितनी भी हमारे कॉलर्स देखिएगा। देखिए आप ये नुस्खा अगर 6 महीने तक कर लेंगे, अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, होल्ड हम इसलिए भी कराते हैं क्योंकि इतनी चीजें चल रही होती हैं, फौरन बात किसी की काट के ना हम नहीं कर सकते। तो जगह ना तहजीब का एक पार्ट है कि आप किसी की बात काटें ना। ठीक है, तो मेरी जान जितनी भी कॉलर्स आएंगे शॉर्ट एंड क्रिस्पी अपने सवाल पूछा करें। अभी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि अभी ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसी जादुई दुनिया में लेके जाने वाली हूँ जहाँ पर आपके आस पास इधर उधर हर जगह सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा होगा। वहीं से एलोवेरा तोड़ेंगे भी और एलोवेरा से आपको बहुत सारी चीजें करना बताएंगे भी। तो छोटी सी ब्रेक लेके आपको जादुई दुनिया में लेके जा रहे हैं जो कि एलोवेरा की। तो ब्रेक के बाद एलोवेरा जेल निहायत मुफीद है जो कि ना सिर्फ आपको ठंडक का एहसास दिलाती है बल्कि आपके बालों में नई जिंदगी और रौनक भी लाती है। का गूदा लगाने से ना सिर्फ जलन कम हो जाती है बल्कि आपको ठंड और आरामदेह एहसास भी मुहैया करता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक फ्रॉम। हम इस वक्त आ गए हैं, इस वक्त एलोवेरा एक तरह से सामने पीछे आपको हमने बाकी सारे एलोवेरा तोड़ लिए बेसिकली, और वो सामने हकीम रजा साहब ने तोड़े थे क्योंकि बादशाह सलामत ऐसे तोड़ते हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरह काफी भारी है। नहीं उठेगा, बहुत भारी। तरतीब से ये देखिए, ये पूरा तोड़ने का भी हुनर होता है। जी जी, कोई चीजें तोड़ते हैं, मरोड़ देते हैं। जी जी, आप कैसे मैंने तोड़ा है? आपने तो जड़ से ही उखाड़ दिया है जी। बादशाह सलामत है जैसे ये तोड़ा है माशा से हमारे सामने। अच्छा जी, हम आपा हम पे सबसे पहली चीज़ क्या बना रहे हैं जी? अच्छा, मैं एलोवेरा का जो हलवा जो बनाना बता रही हूँ, ये एलोवेरा का हलवा। जी जी बिल्कुल, एलोवेरा का हलवा बनाना बता रही हूँ। आपने क्या करना है, देसी घी को हमने पहले ही रख दिया था ताकि टाइम ज़ाया नहीं हो। जी जी, इसमें मैं लौंग डाल रही हूँ जी आपा, और दालचीनी। लौंग अगर आप ज़्यादा भी डाल दें तो कोई, क्योंकि लौंग भी दर्द को खींचने में आपकी मदद करता है। ठीक है, और दालचीनी आपने डाला, सही है। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप 1 अदद बड़ी इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसको कड़कड़ाया, कड़कड़ाने के बाद हाँ हो रहा है, इसको और तेज कर दें आप। ठीक है, छोटे छोटे से बबल्स ऊपर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ कि एलोवेरा का गुदा अलग कर रही हूँ। मैं बताना चाह रही थी, बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है कि इसका जो पीला मवाद होता है वो आपके हलवे में या आपके खाने में नहीं आना चाहिए, जो येलो कलर का होता है। ठीक है, और जो ये वाइट कलर का होता है ये पल्प है बेसिकली उसका। जी, वाइट पल्प है ना, ये इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है। इसको निकाल लेते हैं और ये तकरीबन 1 कप के करीब डलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसको आपने निकाल के ब्लेंड कर लेना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ, तो इसको इसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि क्योंकि ये प्रोग्राम एलोवेरा पे, और आप सही कह रही हैं कि, और डॉक्टर ईसा भी सही कह रहे थे कि इस पर जितने प्रोग्राम कर लें कम है। एक चीज़ किचन में काम करते करते अगर ख़वातीन जल जाए तो पहले ठंडे पानी में हाथ डालने के बाद यही गूदा लेकर आपने लगा लेना। इसी तरह बहुत ज़्यादा ठंडक, इतने फ़वाइद हैं इसके। ठीक है, और एक हकीम रज़ा ने बताया था कि इसका पान बना के भी खा सकते हैं, अगर आपको याद हो। मैं आज बताऊंगा। आज पान 2 तरह के बनाएंगे। अच्छा, पान बनाएंगे आज? एलोवेरा का पान बनाएंगे, 2 तरह के पान। ठीक है, 2 तरह के पान। ये अब ये आपने करना क्या है कि आपने 2 से 3 चम्मच देसी घी लेना है, उसमें 1 कप भरकर पल्प डालना है। ठीक है, 1 कप पल्प आपने डालना है, आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, इसमें आप हमसे थोड़ा सा देसी घी थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है? हाँ जी, देसी घी ज़्यादा है, और क्योंकि एलोवेरा का गुदा अगर कोई मेरी हेल्प करके निकाल दे वो और डाल देते हैं इसमें। ठीक है, आपके मसल्स कब काम आएंगे डॉक्टर खुरम? निकालिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। ठीक है,
अच्छा, ये डालने से पहले आपने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए जेल। ठीक है, आपने इसमें डाल दिया। बनाने का तरीका मैं जल्दी बता देती हूँ। आपने इसको पहले दालचीनी लौंग कड़कड़ाई, फिर आपने इसमें एलोवेरा का गूदा डाला, उसके जो पानी है उसको सूखने दें। जब इसका पानी सूख जाए तो फिर आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, बादाम, अखरोट और पिस्ता भी था, और पिस्ता, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इसको अच्छा करने के लिए आपने ये डालना है इसमें। ठीक है, इसको इसके साथ मिक्स कर लें। ठीक है, ये सारी ताकतवर चीज़ें हैं और इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी, इफादियत बढ़ जाएगी। और आप ब्राउन शुगर कब डालेंगे इसमें? बाद में डालेंगे, सबसे एंड में डालेंगे। हाँ। अच्छा, इसमें फ्लैक्स सीड को मैंने पीस के रखा है, ये भी आपने 1 कप भर कर डालना है, यानी अलसी के बीज। ठीक है, अलसी के बीज 1 कप भरकर आपने डालना है इसमें आप 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। ये तो एलोवेरा पंजीरी बन गई। जी बिल्कुल इसी तरह। और इसमें आपने 1 चम्मच कलौंजी का डालना है और इसमें एक और चीज़ है वो है दूध। ठीक है, आपने जैसे एलोवेरा को कड़कड़ाया उसका थोड़ा सा वो ख़त्म हुआ, फिर हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। एक बड़ा मशहूर जो हलवा हमारे बुजुर्ग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घी गवार का हलवा। जी, आज ये वो बन रहा है, घी गवार। घी गवार। और अगर शुगर पेशेंट है तो फिर इसमें आपने ब्राउन शुगर या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप शहद बेरी का अगर लेते हैं, असली आपको छोटी मक्खी का शहद मिलता है तो आप छोटी मक्खी का शहद डाल दें। ठीक है, नहीं तो जो है इसको अच्छी तरह पका के भून कर इसका जिस तरह हलवा बनता है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, यही दूध सारा इसमें जज्ब हो जाए और फिर आप आखिर में इसमें ब्राउन शुगर डाल दें। बिल्कुल जब इसको उतार दें तो इसमें ब्राउन शुगर डाल दें। वो क्रंची क्रंची रहना चाहिए। फिर उसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इसको बना के रख लिया, इसमें से 1 बड़ा चम्मच लेकर आपने 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम, जिनको हड्डियों में बेतहाशा दर्द होता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप ये खाने लगे, अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से आपके दर्दों में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं कि देसी घी नहीं मिलता तो आप यही चीज़ जैतून के तेल में भी बना सकते हैं। ठीक है, और देसी घी तो खैर आप मेरे घर लाहौर में तो जो घर दूध आता है वो इतना अच्छा दूध है, उसके ऊपर पूरी इतनी मोटी मलाई आती है। अच्छा, वो चाहे पानी, अच्छा तो वो इतना ज़बरदस्त आता है क्योंकि वो सही प्योर है, उसमें कोई पानी की मिलावट नहीं होती। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारे देसी घी उसी में से निकलता है। अच्छा, ज़बरदस्त। एक चीज़ ये होती है ना मदिया के, इसमें फिर ये है कि भैंस का अगर दूध है, उसका अगर देसी घी है तो उसकी इफादियत कुछ और है, गाय की है तो कुछ और है। अगर आपको गाय के दूध का बना हुआ देसी घी मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसको 1 दफ़ा बनाना है, तकरीबन आप इतना बनाएं कि आपका हफ्ता निकल जाए, क्योंकि हलवा और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता है कि आपने इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आइस ट्रे जो होती है ना आपकी, आप उसमें इसके क्यूब्स बनवा लें। 1 क्यूब डेली आप इस्तेमाल करें तो फिर ये ज़्यादा अरसे तक चल सकता है। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है क्योंकि फ्लैक्स सीड की वजह से ना। और देखिए, मैंने इसमें पल्प डायरेक्ट डाला है, आपने पल्प डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको मैश करके भूनना है। ये हो गई एक तरकीब, ये बनती रहेगी। मैं दूसरा आपको बता देती हूँ ताकि हलवा तो हो गया भी एलोवेरा। हाँ, पहले मैंने तो नहीं पहले सुना था, आपने सुना था? नहीं सुना था ना, सीख लें आज। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ, सीखने को मिलता है शो से, बहुत सी चीज़ों को पता नहीं। एलोवेरा के जो ये हलवा बाजी ने बनाया है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ुसूसी तौर पे जिनको चक्कर आते हैं या हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनको कसरत होती है यूरिन की, सर्दी में, रात में, तो उनके लिए भी बेहतरीन है। अच्छा, आपको पूछा जा रहा है दोबारा से कि आप दोबारा बता दें कि फ़ायदा क्या जी इसका? एक चीज़ में नहीं, जैसे मेरा भाई कह रहा है कि हकीम रज़ा साहब कह रहे हैं कि ना ये यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छा है, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के कीड़ों के लिए वैसे ही सबको पता है कि एलोवेरा बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे नहीं खाते तो आप इस तरह करके दे दें। 7 दिन अगर सुबह खाली पेट दूध के साथ दे दें तो हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, उनके पेट के कीड़े। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो राल बहुत टपकाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो राल टपकाने की वजह लीवर डिसऑर्डर हो या कोई भी वजह हो, लेकिन ये हलवा अगर आप उनको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी है। बाज़ औक़ात रात को सोते हैं तो कहते हैं हमारे मुंह से थूक बहुत आता है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी को विटामिन चाहिए ना, इसमें तकरीबन वो सारी तमाम चीज़ें, तो इसलिए हर जगह पर ये जाकर काम करता है। स्पेशली जो बल्कि इसने कहा कि ये हड्डियों के लिए तो समझ लो एक बेहतरीन कुश्ता है। ओह वाह, खासतौर पर जो
गुड न्यूज़। देखा तो डॉक्टर हड्डियों के मास्टर के भी ने भी अब बता दिया कि क्या कितना ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बात कर रही है? आवाज़ बढ़ा दीजिए। हेलो सारिका, मैं बानो बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? कोई सबसे बात करनी है। ज़रूर कीजिए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा, बड़े दिनों बाद मेरी कॉल मिली है और बहुत पहले एक दफ़ा आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने अपनी मदर के सिलसिले में बात की थी आपसे, लेकिन मैं आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से उनको, जैसे उनको शुगर है ना, तो शुगर की वजह से उनकी बहुत वीकनेस हो गई है और उनको चक्कर भी बहुत शदीद आते हैं। शुगर कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी अप एंड डाउन हो जाती है। और तो उनकी ना उसमें पहले एक्सीडेंट हुआ था तो उनके मोहरे जरा से गर्दन की हिले में 70 प्लस है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज आप मेरी माँ का इलाज कर दें। देखिए आप जितना अपनी वालदा के बारे में जानती हैं, एक डॉक्टर को इतनी ही ज़रूरत होती है पता करने की, तो अम्मी का आना ज़रूरी नहीं है। आप आ जाइए मेरे क्लिनिक पे और अल्लाह ताला ने चाहा मैं आपकी अम्मी की दवाई बनाऊंगा और मेरी तरफ से होगी, क्योंकि मेरे पास माँ आ जाए तो मुझे तो बड़ा अल्लाह ताला से बड़ी वो होती है कि किसी माँ का इलाज हो जाए। तो आ जाए, बिल्कुल आ जाए। अच्छा जी, आप दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं? चीज़ मैं बना रही हूँ अर्कुन निसा के लिए, शाटिक नर्व के लिए, लंगड़ी का दर्द भी से कहते हैं। इसमें एक टांग में बहुत ज़्यादा दर्द जा रहा होता है और बंदा जो है वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है, ठीक है, इसीलिए लंगड़ी का दर्द। लंगड़ी का दर्द। मजे की बात ये है कि अर्कुन निसा है तो खवातीन के नाम से, निसा मतलब औरत, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे क्लिनिक में आजकल मर्द आ रहे हैं सारे आए हाय। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर के साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं कमल बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर तबरेज से बात करनी है। जी मुझे डॉक्टर तबरेज से बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तबरेज। हेलो हेलो जी, माइक 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 रुकिए जी, नहीं जी मेरी बहन बोलिए, क्या मसला है आपको? डॉक्टर साहब मुझे ना 1 साल हो गया, मेरे ना उल्टे हाथ में ना दर्द है, ना ऊपर उठता है, ना नीचे की तरफ उठता है, ना आगे होता है, ना पीछे होता है। बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत इलाज करा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। अच्छा सिस्टर, ये जो आपके उल्टा हाथ जो बिल्कुल ऊपर नहीं उठ रहा, ये आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया। आपकी सर्वाइकल की 4 to 6 में कोई डिस्क स्लिप हो गई है, उसके नीचे नर्व कंप्रेस हो रही है ना, तो उसके लिए अगर आप फिजियोथेरेपी कराएंगे तो भी 2 से 3 महीने में बेहतर हो जाएगा, लेकिन उससे गैप का इशू ख़त्म नहीं होगा। गैप के इशू के लिए आपको मेरे क्लिनिक आ जाए, आज तो नंबर चल गया तो इंशाल्लाह नंबर चला दीजिएगा आप अपना, नंबर नहीं मालूम, नंबर चला दोबारा चलवा देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। विदिन 25 डेज जो है ना आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा और मैं हाथ आपका उठा के आपको छुट्टी दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ, मुझे हकीम से बात करनी है और प्लीज मेरी ना बात पूरी सुनिएगा, काटिएगा ना, हम बहुत ज्यादा परेशान है, मेरे भाभी और भाई का मसला है। जल्दी जल्दी खुरम को छोड़ के सारे हकीम नाम ले ले। हेलो जी जी, आप बादशाह सलामत से बात करना चाह रही हैं? जी 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 बोलें जरा जल्दी जल्दी इख्तिसार के साथ। जी मुझे ना ये पूछना है कि आपने एक दफा बताया था ना ये कैटरा के, इसका हमें पूछना है कि इसका पता कैसे चलता है कैटरा के। मेरी ना भाभी के 3 बच्चे 3 बेटे हैं, वो भी बड़े ऑपरेशन थे और हर दफा जब भी हम जाते हैं ना ऑपरेशन करवाने और 3 दिन के बाद बच्चा एक ही टाइम पे तीनों बच्चियां फौत हो गई, उनके नाखून भी नीले हो जाते हैं और उनके होठ भी नीले हो जाते हैं। आज तक किसी डॉक्टर ने, हमें बड़े से बड़े डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि इन बच्चों को बीमारी क्या है और इसकी वालदा की बीमारी क्या है। हम कोई हमें पीरों के पास भेजता है, कोई हमें डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन हमें असल वजह का नहीं पता कि क्या मसला है। अच्छा ठीक है, ये मेरी बहन है, इसको अमराज ज़क्की कहा जाता है। अमराज ज़क्की का से मुराद ये है कि शक में मादर से बच्चा कोई बीमारी लेकर आता है या उसके अंदर शक में मादर में कोई नुक्स रह जाता है। अच्छा, उसकी वजह से जब वो पैदा होता है तो वो उसका एक पीरियड है जिसमें 8 दिन, 8 माह, 28 माह, 18 दिन, तो इसलिए हाँ, इसलिए उसका नाम रखा गया 18। अच्छा, एक तो 18 की एग्ज़ाम है, दूसरा होता है मुज़म्मिन 18। ये 18 बड़ा ख़तरनाक होता है। सबसे अज़ियतनाक तो ये कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसका चले जाना, ये बड़ा अज़ियतनाक होता है।
और ये मुसलसल होता रहता है। अच्छा, इसमें भी 2 इकसाम है, बच्चियों का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। यानी किसी के यहाँ बच्चे हो रहे हैं तो वो बच रहे हैं लेकिन बच्चियाँ नहीं बच पा रही, किसी के यहाँ बच्चियाँ हो रही हैं वो बच पा रही हैं लेकिन बच्चे नहीं बच पा रहे। तो ये 18 मुज़म्मिन कहलाता है। एक ये है, दूसरा ये है कि आपका एबॉर्शन हो जाए, यानी जो है कंसीव हो जाए, कंसीव होने के बाद दूसरे माह में, चौथे माह में जो है वो तकरीबन एबॉर्ट हो जाए, मिसकरेज हो जाए। अच्छा, ये भी आदती इस्कात कहलाता है। तिब में शेख अबू अली सीना ने इसके ऊपर बहुत अच्छा मजमून लिखा है अपनी किताब अल कानून में, तो उसमें ये बार बार होता है। इसको आदती इस्कात भी कहा जाता है, इस्कात हमल के नाम से। अब इसमें 18 की किस्म के साथ उसकी फिर अद्वियात होती हैं, मुख्तलिफ अद्वियात होती हैं। खसूसी तौर पर आप ऐसे करें, मेरे क्लिनिक पे विजिट कर लें, मेरा नंबर चल रहा है वो ले लें, मैं आपसे राब्ता करूंगा। ऐसे तो बड़ा मुश्किल होगा, बगैर देखे बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपा दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, दूसरी चीज़ वही अर्कुन निसा के लिए बना रहे हैं। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है सुरंजान शीरी, दूसरा है एलवा। एलवा जो है वो एलोवेरा ही है, इसको सुखा लेते तो वो एलवा बन जाता है। अच्छा, ठीक है। ये तो एलोवेरा को सुखाया हुआ है? हाँ, ये एलोवेरा जब सूख जाता है, हाँ गूदा ही है, जब वो सूख जाता है तो ये ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, काली शक्ल आप काली, बिल्कुल काली। ये जब सूख जाता है तो ये सूखा हुआ समझ लें आप इसको, सूखा हुआ एलोवेरा। आप क्या करना है, आपने लेना है सुरंजान शीरी जी, और ये एलवा के नाम से मिल जाता है जी, और ये दोनों हम वज़न। ठीक है, हाँ, एलवा और दो है इसमें, और इनको आपने पीस लेना है। ठीक है, पीस कर पाउडर बना लेना है। ठीक है, इसको बिल्कुल पीस कर पाउडर बनाकर छान लें। छानने के बाद इसकी गोलियां जो बनेंगी ना, वो भी एलोवेरा के पल्प में ही बनेंगी, और ये इसकी शक्ल आ जाती है गोलियों की। इतनी छोटी छोटी आपको गोलियां बनाने हाथ से। और आपा ये किस चीज़ के लिए होती है गोलियां? ये अर्कुन निसा ये 14 दिन की डोज होती है। आपने लेना है, एक सुबह एक शाम। ठीक है, खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें, खुदारा मुझसे मत मांगिएगा। नहीं, सच्ची वाली बात है। मैं ये आपकी आप लोग बनाओ तो आप पे खाओ। हाँ, क्योंकि वाकई में एक बात है कि आप बता इसलिए रहे हैं, दूसरा ये बता रही हूँ। हाँ, ये हाउस वाइफ भी है, ना मैं हलवा बनाऊंगी, ना मैं ये बनाऊंगी। हाँ, ये आप लोग को सिखा दिया, आपने खुद करना, तो खुद कर लिया। ठीक है, और देखिए इस तरह ये पाउडर बन जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये पाउडर बन जाता है। पाउडर बनने के बाद आपने थोड़ा, जिस तरह ये लिया ना, थोड़ा छोटा छोटा लेके ये एलोवेरा के उस पर इसको इस तरह करके या इसमें मिक्स कर लें, इसको ना हम वज़न मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब आप इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह इसको गूंद लें, बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद लें इसको। जब आप इसको गूंद लेंगे ना, तो बस इसको इतना डालना है एलोवेरा का पल्प के बस ये गूंदता चला जाए। और पाउडर आपने बहुत अच्छी तरह टेल्कम पाउडर की तरह बनाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं चाह रही हूँ ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, जो जितनी आपको नॉलेज दे सके वो दे। इस वजह से मैंने जल्दी बनाया है। हम वजन लेंगे, देखिए छोटा सा आपने किया, छोटी छोटी सी आपने गोलियां सी बनानी, इतनी छोटी सी चने की दाल के बराबर गोलियां। इसमें इतना पल्प डालने के ये आटे की तरह गूंज जाए। देखिए ये देखिए गूंज गया, और ये टैबलेट ये बन गई आपकी टैबलेट। और इतनी छोटी छोटी टैबलेट बना के सुबह शाम आपने एक एक टैबलेट खा लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर इसके साथ फिर परहेज़ भी है। आपने चावल नहीं खाना, आपने दही नहीं खाना, आपने बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खाना। सही है, स्पेशली रात सोने से पहले आपको, मतलब कि अगर आपने बहुत चावल का आपको शौक़ है तो आप दोपहर में खा लें, वो भी तहारी खा लें। आप पुलाव खा लें, गरम मसाले का बघाड़ लगा हुआ, लेकिन जो आप रात में चावल वैसे चावल ना खाएं तो सही है। 14 दिन का कोर्स है, आप कर लीजिएगा। अल्लाह गफूरुर रहीम आपको शिफा दे। अच्छा, आप इसके साथ हम कुछ और बना रहे हैं अभी? बस वो वाला नुस्खा मैं बता देती हूँ, जल्दी से बता दें, डॉक्टर ईसा पे आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए जल्दी करी थी, वरना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा, जो हमने बताया था उसके लिए क्रिएटिनिन लेवल को नीचे लाने के लिए, किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा करने के लिए, उसमें ये खरबूजा, ये वाला खरबूजा आपने लेना है जिसपे लाइनें नहीं बनी हुई होती। आपने एक अदद खरबूजा आपने लेना है। इसको आपने छिलका और गूदा और ऊपर का बीज सब समेत आपने पीस लेना है। पीस कर आपने बिल्कुल इसको जूस बना लेना है। जूस बनाने के बाद इसमें 2 इंग्रेडिएंट जाएंगे। अरक़े बादियान 1 कप, 2 चम्मच शरबत बजूरी।
अर्क़ बादियान 1 कप, 2 चम्मच शरबत बजूरी, ये आपने एक जग बनाना है, पूरा दिन आपने इसको पीना है, एक दिन में ये पूरा कंज्यूम करना है। अच्छा, और जिनको शुगर हो तो वो तो ही नहीं ले सकते, ठीक है, मगर आप ये इसका इस्तेमाल करें 10 दिन। जी बिल्कुल बोलें। जिनको शुगर हो वो सिर्फ खरबूजे का छिलका और इसके बीज अर्क़ बादियान ये इस्तेमाल करें। खरबूजे के अंदर के जो पल्प है वो नहीं उसका छिलका, उसके बीज और अर्क़ बादियान मिक्स करके इसको हरा ले लें, सब्ज जैसे है ऐसे ही काट लें उसको, और एक जूसर में डालें, उसके अंदर आप 1 कप अर्क़ सौंफ डाल दें, अर्क़ बादियान, और उसको ग्राइंड करें, छान के पिला दें। अच्छा, यही नुस्खा मैं आपको बताऊं, इसी नुस्खे को अगर अभी मेरी बहन ने जो बात की थी, वैसे इसके लिए होम्योपैथिक में भी एक डोज दी जाती है, हकीम रज़ा जानते होंगे क्योंकि ये भी होम्योपैथिक की अद्वियात के बारे में बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है। वो दी जाती है जिनको बार बार अठरा होता है, लेकिन जिनको अठरा होता है, मिसकैरेजेस होते हैं और पेड़ों का जो दर्द कहते हैं, ये नुस्खा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको उसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। जो लोअर बैली के प्रॉब्लम्स होते हैं ख़वातीन के, उसमें भी ये बहुत काम करेगा, मगर उसमें आपको ये पूरा महीना इस्तेमाल करना है, और किडनी पेशेंट को 10 दिन करना है। आपको फ़ायदा हो तो थोड़ा सा ब्रेक दे के दोबारा कीजिएगा। अच्छा, अठरा की एक बड़ी एक अहम अलामत है जो कि सब इसमें जो मुब्तला होंगी वो महसूस कर सकते हैं मरीज़। इसमें प्रेगनेंसी के बाद जो है वो दर्द होता है गुर्दे से जो नीचे की तरफ जाता है, एब्डोमेन की तरफ, और उसका प्रेशर पड़ता है। यही दर्द सर्कल करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी में आता है, उस वक्त मिसकैरेज हो जाता है। तो ज़्यादा जो इसमें बच्चे न बचने की वजह होती है, इस तरह के बच्चे ऑक्सीजन नहीं ले पाते। आप उनके नेल्स देखें, हर चीज़ ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर अब तो खैर बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन पूरा पाकिस्तान है, और स्पेशली जो गांव हैं, छोटे मेरे पास इसके पेशेंट हैं यहाँ 4-5 हैं कराची में, माशाल्लाह उनके 4-4, 5-5 औलाद हो गई है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके पास पूरी फाइलें हैं। एलोपैथिक फिजियोलॉजी में इसका नहीं है, इसको तस्लीम नहीं किया जाता, ये कदीम तिब में इसका यही इलाज था, और ये तकरीबन ऐसी बहुत सी चीज़ों का इलाज जिससे डॉक्टर इनकार कर देते हैं। डॉक्टर ईसा, हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, मैं इधर हम जी एक तो चाहेंगे नाजरीन के लिए, आजकल इस सीज़न में बाल बहुत ड्राई होते हैं, खा रहे होता है, फिजी हेयर के लिए जगह खुली हुई है ना दिन में। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ड्राई हैं और बड़े फिजी और करली बाल हैं, आप चाहते हैं वो सिल्की हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए चाहते हैं कि डॉक्टर ईसा के बालों की तरह हो जाएं। हाँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वैसे जूसर मशीन में बनना चाहिए। जी बताइए। लेकिन हम कर देते हैं आपके लिए। मुझे दे दे, मैं कर। इसमें पानी है, मैं निकाल लूँ? मेरे ख्याल में पानी दे दें। पानी के साथ डालें, पानी ब्लेंड हो जाए ना, इसी का डाल दें। पूरा करें वरना ब्लेंड नहीं होगा। 2 टेबल स्पून जो है हम एलोवेरा लेंगे, और 2 टेबल स्पून मिल्क लेंगे। अच्छा जी, हनी लेंगे, हम अभी इसको रखेंगे नहीं, 1 टेबल स्पून हनी लेंगे जी, डाल दिया हमने, हनी भी डाल दिया जी। अच्छा, आखिर में हम लेंगे विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई, अच्छा, ये क्योंकि हर जगह नहीं मिलता, गांव देहात बहुत सारे और भी हैं, तो वो लोग कोकोनट का ऑयल ले सकते हैं। विटामिन ई मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल, ये भी 1 टेबल स्पून, ये भी 1 टेबल, ये ताकि ना मिले तो वो ता खोपरे जो तेल बट्टी सको था। हां जी, हां जी सही, नारियल का तेल। अच्छा, ये बालों का बेहतरीन मास्क है, और आप अपनी लेंथ के लिहाज से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा बनाएं, और ये नहाने से पहले लगाया जाएगा। नहाने से पहले 1 घंटा पहले, 25 मिनट सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, मतलब आप पूरे बालों में लगाकर इसको 20 से 25 मिनट छोड़ के फिर आप वॉश कर लें। मतलब एज ए हर्बलिस्ट हम शैम्पू हर्बल के अलावा नहीं अलाउ करते, लेकिन हर जगह क्योंकि मिलते नहीं है, तो आप बेबी शैम्पू, माइल्ड शैम्पू रखा करें ताकि नुकसान कम हो। और 20-25 मिनट के बाद जब धोएंगे तो ये बिल्कुल लगेगा कि आपने वो हेयर ड्राई किया हुआ, इतना सिल्की हो जाता है। ओह वाओ, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हमने इसमें एलोवेरा डाला है, इसमें 2 टेबल स्पून विटामिन ई, 2 टेबल स्पून हमने दूध डाला, 1 टेबल स्पून हमने शहद डाला, एंड 1 टेबल स्पून विटामिन ई डाला।
ना हो तो कोकोनट ऑयल का वो डाल दिया और ये परफेक्ट है हमारे बालों के, इसको ब्लेंड कीजिए। अच्छा दूसरी चीज़ क्या दें क्योंकि मैं ब्रेक लूंगी। दूसरा हम बनाएंगे उनके लिए जिनकी बॉडी तो बिल्कुल सही होती है लेकिन वो कहते हैं हमारा पेट बहुत बाहर है, तो सिर्फ पेट अंदर करने के लिए आप कैसे घर में एक ड्रिंक बनाकर पिए, उससे अल्लाह ने चाहा तो आपका पेट अंदर हो जाता है विदिन 30 डेज। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको एलोवेरा का वो ड्रिंक जिससे आपका पेट कम हो जाए। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर तबरेज़ भी बताएंगे कि किस तरह से जो हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पेन हो रही होती है तो हम इसको उससे किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं, किस तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं आपको जादू भी आप देखेंगे जो हुआ होगा मेरे साथ, ब्रेक के बाद बताऊंगी। सर की जिल्द के लिए भी एलोवेरा जेल निहायत मुफीद है, जो कि न सिर्फ आपको ठंडक का एहसास दिलाती है बल्कि आपके बालों में नई जिंदगी और रौनक भी लाती है। एलोवेरा का गूदा आंखों के गिर्द स्याह हलकों को दूर करने और आंखों की खूबसूरती को नुमाया करने में अहम किरदार अदा करता है। मकवी मैदा होती है। इसके पत्ते मैदे के फेल को ताकत बख्शते हैं। बदहजमी, कब्ज और रियाह की सूरत में इसको सलाद के तौर पर इस्तेमाल करना मुफीद है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैंने कहा था ना एक चमत्कार होगा मेरे बालों के साथ, लो मानो कि चमत्कार हो गया मेरे बाल, मैंने कि जादू हो जाए मेरे बालों के साथ। देखा आपने ब्रेक से पहले, आपको याद है मेरे बाल कैसे थे। खैर जी डॉक्टर ईसा, हम दूसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं और वो आप धनिया जो है वो अलग कर रहे हैं जिसकी डंडियों से वापस आ गए जी। आ जाए जरूरी है, अपने सेट पे हम वापस आ गए जी। अच्छा जी, ये हमने धनिया जो है इसलिए थोड़ा नाजरीन को बताने के लिए भी कि धनिया की डंडियाँ जो है ये वज़न बढ़ाती हैं, तो हम ड्रिंक वो बना रहे हैं जो पेट को कम करेगा। तो आप इतना धनिया ले लें जिसमें से 2 टेबल स्पून सिर्फ पत्तियाँ निकल आएँ। डंडियों को बिल्कुल अलग कर दें। किसी को मोटा करना है तो उसका चार्ट बना के खिला दें इसको। ओके, वैसे मुझे नहीं पता था, मैं धनिये की डंडियों से कोसों दूर। तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है तकरीबन धनिया की पत्तियाँ ली हैं और इसमें हम ऐड करेंगे अदरक 1 इंच के करीब जो है। जूसर मशीन जी, जूसर मशीन हाजिर हो। बादशाह सलामत ऑर्डर दें जूसर मशीन को। इतना टुकड़ा जो है वो आप अदरक का ले लेंगे। ये तो दरबारी लगता है। जूसर मशीन भाई, शुएब भाई जूसर मशीन मैं ले आती हूं। हाजिर की जाए। थैंक यू। हाजिर वो दरबारी हो गया ना। आगे जी, ये लीजिए। जो भी काम करें तरतीब महफिल को मलहूज़ खातिर में लाते हुए करें। जी ठीक है, ठीक है जी। हमने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून अदरक 2 टेबल स्पून जो है धनिए की पत्तियां डाली हैं। हमने 1 इंच के करीब अदरक डाला है और इसमें हम 2 टेबल स्पून एलोवेरा डालेंगे। बेहतरीन। और अच्छा, आपके पास जो है एक चीज क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है, खीरा, इसके उतार के वो भी इसमें डाल दें। इसमें डाल दूं? जी। अरे वाह। और इसमें आप डाल दें तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी और इसमें एंड में आप डालेंगे 1 अदद लेमन। ये बड़ी साइज का है तो हम आधा डाल लें, ठीक है। छोटा हो तो आप 1 डाल दें। बस अब ये ड्रिंक बनाएं और सुबह आप इसको पिए। बादशाह सलामत। सिर्फ वो लोग जिनके पेट सिर्फ बाहर है और वो चाहते हैं पेट अंदर हो जाए, तो ये इंशाल्लाह 30 दिन बहुत है। ये 30 दिन 30 डेज बहुत है पेट अंदर करने के लिए। पेट अंदर करने के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारा पेट बाहर आ रहा है, खवातीन नहीं मर्द हजरात भी, अभी सुन लें, दोबारा रिपीट कर दीजिए क्या क्या चीजें ब्लेंड करनी। हमने जी इसमें धनिया जो है उसकी 2 टेबल स्पून की पत्तियां ली हैं। हमने 1 इंच के करीब अदरक लिया है। इसके अंदर हमने 1 लेमन लिया है और हमने इसमें पानी डाला है इतना। अगर हाँ जी, थोड़ा सा इसमें आपको खीरा जो है, खीरा जो हमारे पास नहीं था, खीरा छिलके बगैर चॉप करके हमने इसको जूसर में डाल दिया। जूसर में डाल दिया, ड्रिंक बन गया ये। और ये ड्रिंक की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? सुबह निहार मुंह, पहले सादा पानी पिए। हमेशा जब निहार मुंह की बात होती है, कोई डॉक्टर आपसे कहता है मेडिसिन ले निहार मुंह, निहार मुंह का मकसद ये नहीं कि डायरेक्ट मेडिसिन लेनी है, कभी भी नहीं। पहले उठे, थोड़ा पानी पिए, उसके बाद जो चीज खाई जाएगी वो निहार मुंह कहलाती है। अच्छा, मतलब ये ड्रिंक डॉक्टर खुरम के लिए तो नहीं है ना? नहीं, उसूलन तो ये मेरे लिए, क्योंकि माशाल्लाह सबके पेट सही है
मैं ही थोड़ा सा मैं बस मैंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, वैसे महसूस हो रहा था, दिल में बात आ रही थी। बादशाह सलामत, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा आप जी, यकीन मारे हमारे पीसीआर में वहाँ से हंसने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। लेकिन ये आपसे डॉक्टर ईसा लोग बहुत प्यार करते हैं, आप जैसे भी हो लोग आपसे प्यार करते हैं, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, एलोवेरा जो है हमने एक टुकड़ा लिया है, एक्नी जिनको बहुत सारे दाने होते हैं जी, एक टुकड़ा आप एलोवेरा का ले लें और इसमें ऐड कर दें आपके घर में हल्दी होगी जी, हल्दी में 1 चम्मच, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी डाल दें। वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद इसमें आप डाल दें आधा लेमन जूस, इसका बना लें आप पेस्ट। एंटीसेप्टिक है जी, लेमन भी, लेकिन लेमन को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना? डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं। मेरे मुंह में एक्ने सिर्फ तब होती है जब मैं खुद छेड़ा-छड़ी करूं, वरना कभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पेस्ट बनाकर इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाकर फिर आप जहाँ एक्नी है वहाँ लगाकर 20 से 25 मिनट रखें। उसके बाद जो है इसको आप वॉश कर लें। हमने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो एक बहन ने कॉल किया कि मेरी स्किन बर्न होती है और चूल्हे के करीब जाती हूँ तो वो जब धूप में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारी ख़वातीन बहनें और जो भाई हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो एलोवेरा उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तरीका क्या होगा इस्तेमाल करने का कि एलोवेरा लेकर अलसी जो है, जो फ्लैक्सीड है, उसका ऑयल आम है मिल जाता है, तो एलोवेरा और अलसी का जो ऑयल है इसको मिक्स करके पेस्ट बना के आप ये लगाएं। यहाँ अक्सर लोग सी साइड चले जाते हैं, समंदर पे, दरियाओं पे, तो स्किन टैन हो जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन है। तो ये लगाएं। और अंदर के लिए क्योंकि इसका ताल्लुक ब्लड से होता है, तो जो आसान सी चीज़ें अवेलेबल है उसमें आप क्या करें, 6 दाने ले लें गुलमंडी के और 6 दाने ले लें उनाब के। बेहतरीन। ये आप 1 गिलास पानी में डिप करके रात को छोड़ दें, सुबह हल्का सा बॉयल किया और गुलमंडी कड़वी होती है उसको निकाल दें, उनाब भी खा जाएं और पानी भी पी जाएं, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा। ये यहाँ पे किसी को है पिंपल जो ये लगाना चाहेगा, इसको थोड़ा सा चेहरे पे जो लेप करना चाहेगा, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम, चले कोई बात, अच्छी बात है। सबके आप लोगों के नुस्खों की वजह से किसी को एक्ने की प्रॉब्लम ही नहीं होती। पूरा पाकिस्तान साफ हो गया। और आखिरी चीज हम क्या बना रहे जी? अच्छा, आखिरी अभी कितनी रहती है? नहीं, मैं सिर्फ आखिरी में एक बात करना चाहूँगा, मेरी नसीहत करें जी। बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि जी फलाने डॉक्टर के पास गए थे, इलाज नहीं है इस बीमारी का, फलाने डॉक्टर ने कहा इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमेशा जहन में रखिएगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी लगता है कि अल्लाह से दूरी है। जो मेरा खुदा मुझे बनाए 6 फुट का, वो मेरी दवाइयाँ बनाना कभी भूला नहीं। उसकी बनाई हुई दवाई या तो सब्जी में मिलेगी, या फ्रूट में मिलेगी, या जड़ी बूटी में मिलेगी। वो एलोपैथी की दुनिया में नहीं है, वहाँ रिलीव है सिर्फ। तो कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों की रिसर्च करें। अब तो दुनिया इतनी छोटी सी सुकड़ कर मोबाइल पे आ गई है, ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टोटका है ये, लग गया तो लाख का, नहीं लगा तो खाक का, क्योंकि दवाई नहीं है। बिल्कुल 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 ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर तबरेज़, आज हम क्या बता रहे हैं जी? आज बताऊंगा घुटनों के बारे में, घुटनों की तकलीफ के बारे में। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में आता हूँ तो एक मखसूस पार्ट लेके आता हूँ, हड्डियाँ बहुत सारी खत्म। इस बार घुटना किसी के लेके आए आप? हाँ। तो घुटनों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसके पेन में आपको फ़ौरन आराम आ जाएगा, और बगैर किसी टोटके के, सिर्फ अपने हाथ से, बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ कोई ऑडियंस में यहाँ किसी को घुटने की प्रॉब्लम आपको? आंटी? अच्छा, आपके घुटनों में, ठीक है, आप आइए, आप आ जाइए आंटी, यहाँ पे आ जाइए प्लीज। 2 स्टूल चाहिए आपको? हाँ, 2 स्टूल। ठीक है, 2 स्टूल चाहिए जी। जितने भी लोगों को घुटनों की पेन है, घुटने की तकलीफ है, उमूमी तौर पे होती हैं, सर्दियां हैं, यहाँ तो कराची में तो लग रहा है सर्दियां खत्म हो गई हैं। अच्छा, कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रुकैया बात कर रही हूँ कराची से। जी रुकैया, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ना डॉक्टर ईसा से पूछना चाहिए। मेरे बेटा है 11 साल का। जी जी। उसको ना 3 साल हो गए, वो टाइफाइड निमोनिया हुआ था, उसके बाद से ना उसको अस्थमा के अटैक आने लगे। ठीक है। हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हर महीने मैं यहाँ पे एलोपैथिक इलाज तो करवा रही हूँ, रेगुलर से इन लोगों ने माइटे का गोली रखा हुआ, लेकिन बिल्कुल भी मेरे बच्चे को ना आराम नहीं आता। बहुत ज्यादा तबीयत इसकी बिगड़ जाती है कि मुझे इमरजेंसी लेके जाना पड़ता है। सही, ठीक है। जो मैं नुस्खे वगैरह सुनती हूँ तो वो यूज तो कर रही हूँ, वक्ती तौर पे आराम आ रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा। कोई ऐसा मेडिसिन या कुछ ऐसा
बता दें कि मैं यहाँ से स्टोर वगैरह से कहीं से भी ले सकूँ, मेरा बच्चा सही हो जाए। अच्छा बेटा, ये आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अस्थमा के लिए या बहुत सारी जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इनकी कोई दवाइयाँ नहीं है। अभी तक दुनिया इतनी आगे नहीं गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए जड़ी बूटियाँ उतारी हैं। क्योंकि आप कराची में रहती हैं तो आप एक दफ़ा विजिट कर लें, ताकि मैं आपको जड़ी बूटियाँ 1 महीने की दे भी दूँ और समझा भी दूँ, फिर कहीं से भी ख़रीद के आप घर पे बना सकती हैं। अस्थमा के लिए ख़ास तौर पर सुन लें, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं होता। अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ उतारी, क्योंकि ब्लड में एलर्जी होती है। एलर्जी डिटॉक्स करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं है। गोलियाँ तो लोग खाते रहते हैं, इनहेलर लेते रहते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता। तो आप ज़रूर आइएगा क्लिनिक पे, तो इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी बना के 1 महीने की तो मेरी तरफ से ले जाना, बाकी लिख के दे दूंगा, फिर आप बनाती रहना। चलें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी डॉक्टर तबरेज़, आप चप्पल उतार लो। आप चप्पल उतार दीजिए आंटी। पाइंचा मत ऊपर कीजिए। हाँ, बस ऐसे बैठिएगा। अच्छा, आप दोनों टांगे इस पे रखें। जैसा कि आप लोग हमेशा आप देखते हैं कि मैं हमेशा पेशेंट्स को चेक करता हूँ विदाउट एक्सरे एंड MRI। अच्छा, आप क्या नी ब्रेस चढ़ाया हुआ है? अच्छा ठीक है, तो नी ब्रेस को हाँ ऊपर से उतार दें आपने, और उसको दिखाएं में, हाँ मैं पकड़ लेती हूँ, आप उसको आराम से उतार लें, ठीक है? हाँ बस काफ़ी है। चलें, हाँ काफ़ी। अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी इस पे नी कैप चढ़ाई हुई थी। डॉक्टर तबरेज़, आप इस साइड पे आ जाए ताकि कैमरा भी देख सके, ठीक है? आप कुछ मत बताइए, मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख रही हैं कि ये मैम ने दोनों टांगे रखी हैं और इसमें एक टांग इनकी बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी टांग थोड़ी सी कर्व है। अब इसकी वजह क्या है कि अक्सर घुटने वालों के घुटने टेढ़े वो अलग चीज़ है, कर्व में आ जाते हैं। इसके अलावा टांग ऊपर की तरफ उठ जाना। अभी टांग ऊपर की तरफ क्यों उठ गई है? जैसे यहाँ से उभार है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा इनका ये साइड जो है ना ऊपर की तरफ बाहर आया है। अब वजह क्या है कि इनके घुटनों के लेगमेंट्स में जैसा कि मैं बताता हूँ कि वो गैप आ जाता है, तो दोनों लेगमेंट्स में गैप आ गया, इसमें गैप ज़्यादा हो गया। अब अक्सर लोग गैप के बारे में बताते हैं कि आप ये खा लें, वो खा लें, लेकिन अब उसके साथ जो नर्व्स डिस्टर्ब हो गई हैं उनका क्या किया जाए? तकरीबन 70% पेन तो नर्व्स का होता है। तो गैप का इलाज तो ठीक है, आप आ जाएंगे मेरे पास इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन नर्व्स के लिए आप घर में अपना पेन को वक्ती तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। और जो लेडीज़ हजरात जो चल भी नहीं पा रहे, तो वो उन नर्व्स पे काम करके वक्ती तौर पे चल सकते हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी दर्द में भी आराम आएगा बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। सिर्फ आपको हाथों से करना है, उंगलियों के कमाल से करना है। सही। अब करना क्या है, अब जैसा कि विदाउट एक्सरे में इनको चेक कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इनकी दिस लेगमेंट में गैप है, लेफ्ट लेगमेंट में गैप है और राइट लेगमेंट में गैप है। ये आपस में मिल गए, रगड़ खा रहे हैं और टकरा रहे हैं। अब इसके नीचे नर्व्स कहाँ ख़राब हो रही हैं? गैप तो हम हाथ से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? अब नर्व्स कहाँ ख़राब हो रही हैं? इनकी एक नर्व यहाँ से कंप्रेस हो रही है। वो हजरात देख लें कि जिनका घुटने में जिनको पेन हो रहा है, चाहे वो घुटने की उठान ऊपर की तरफ है या नहीं है, लेकिन इन नर्व्स पे आप काम कर सकते हैं एक मखसूस प्रेशर के साथ। जो नॉर्मल प्रेशर होगा, ना ज़रूरत से ज़्यादा होगा और ना कम होगा। जब इतना प्रेशर होगा जितना आप किसी का सर दबाते हैं या किसी के जैसे, अच्छा ये नर्व कंप्रेस हो रही है, ये देखें आप, ठीक है? एक ये नर्व इनकी कंप्रेस हो रही है और एक घुटने के नीचे दिस वन, ये वाली नर्व कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? और एक ये नर्व कंप्रेस हो जाती है, ये 1, ये 2, ये 3, ये नर्व ऊपर से आ रही है जॉइंट के अंदर से और ये नर्व भी यहाँ से आ रही है, ठीक है? अब जो इसमें जो मेन नर्व है जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि घुटने वाली कुछ ख़वातीन होती हैं जिनके घुटनों में अक्सर बहुत शदीद दर्द होता है, लेकिन वो स्ट्रेट चल रही होती हैं। और अक्सर ख़वातीन होती हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है लेकिन उनकी चाल बिल्कुल जिग-जैग हो जाती है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी एक टांग का थोड़ा सा साइज भी थोड़ा कम हो जाता है। साइज भी कम हो जाता है, उठान भी ऊपर की तरफ आ गई है, और क्योंकि आप उस पर सही तरह से प्रेशर भी नहीं डाल पाते, तो जिस चीज़ से आप सही जिग-जैग हो जाती है, जैसे आप उस पर पूरा वेट ही नहीं डाल ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आपकी चाल में फर्क आएगा। तो वो सामने वाले को देख के पता चल जाता है कि इस घुटने में कोई प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, उसकी जो मेन नर्व है वो पीछे से आ रही है। आप जब आप उल्टा लेट के जब अपने घुटने के पीछे हाथ लगा सकते हैं तो उसमें आपको एक बबल टाइप की नर्व महसूस होगी, ठीक है? और एक बबल टाइप की नर्व बाहर आ जाएगी और उसको दबाने से आपको पेन फील हो रहा है, ये नर्व है, ठीक है? हाँ, अब आपको करना क्या है कि पहले तो आपने आपकी बेटियां हैं आंटी?
आपकी बेटी है, तो अगर आपकी बेटी यहाँ पे आई है आपके साथ नहीं आई, ठीक है, तो शो रिपीट में आपकी बेटी जरूर देखें क्योंकि वो साथ में आपकी हेल्प करेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ इनको बताऊंगा कि घर पे किस तरीके से कर सकते हैं। जी। आपने सबसे पहले इस नर्व को मसाज किया 10 सेकेंड्स, इस नर्व को यहाँ से यहाँ तक मसाज किया 20 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपने इस नर्व को मसाज किया 5 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको उल्टा लेट जाना है। ये सब आप जैतून का तेल लगा के भी कर सकते हैं। गर्म भी होता है ना। और घुटने के पीछे जो बबल वाली वेन है जिसकी वजह से काफ़ी घुटने में प्रेशर और चलने में प्रॉब्लम होती है, उस वेन पे तकरीबन आपको 1 मिनट तक मसाज करना है, तकरीबन 8 दिन तक। आपका घुटना आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट भी हो जाएगा, आपको चलने में बहुत आसानी होगी, आपका जिग-जैग पना भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जो घुटने में से टीसें उठ रही हैं उसमें तकरीबन 60 to 70% आपको आराम आ जाएगा। इससे बड़ी और क्या बात होगी। अगर जितने भी घुटनों के दर्द के मरीज हैं उनको 50% भी अगर वो कहते हैं रिलीफ मिल जाए तो यही बहुत होता है, क्योंकि मुसलसल ही होता है, अपना घुटना पकड़े खुद दबा रहे होते हैं। पता है, जब लोगों को घुटनों में आराम आता है तो अक्सर लोग उम्रे पे जाते हैं, अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो जब वो इबादत करते हैं वो आपको सवाब सबको मिलेगा, सम्मा को मिलेगा। जबरदस्त। बस ये आंटी आपने याद से ये खुद भी करना है, बेटी को रिपीट में शो दिखाना है ताकि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कहाँ देखना है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी साइमा, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जरूर कीजिए डॉक्टर खुरम, कॉल फॉर यू। जी अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जी डॉक्टर खुरम, मुझे मोटापे के इलाज के लिए आपसे दवाई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपको फौरन भेजूंगा, आपका नंबर ले लेंगे। हाँ। एक तो मैं आपको टैबलेट भेज रहा हूँ सेल्यूस्लेप। एक माह के अंदर होना है। 1 माह के अंदर पतले होना है। अच्छा ठीक है, रुके 1 माह के अंदर पतले होना है। अच्छा, दवाई भी खुद कुछ नहीं करनी और दवाई भी आप देंगे और मुझे भेजेंगे? यार ऐसा तो ना क्या करना। भेज आपको बिल्कुल नहीं, वो नहीं भेज आपको बिल्कुल देंगे। लेकिन अभी हमें इन्होंने डॉक्टर ईसा ने भी हमें जो ड्रिंक बनानी सिखाई है वो भी, यानी कि खुद भी आपने थोड़ी बहुत एफर्ट करनी है। मैं जिम जाऊँ, मैं कोच से कहूँ भाई जो भी मेरे होगा कि जी तुम एक्सरसाइज करो, तो मैं देख रही हूँ मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं ब्रेक ले लूँगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। बाकी मेहनत तो आपने करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के साथ हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। गर्मियों में अगर एलोवेरा के गूदे को चेहरे, हाथों और पैरों पर लगाया जाए तो आपकी जिल्द धूप की शिद्दत से मुतासिर नहीं होती और ऐसे में आपकी जिल्द की नमी और रौनक दोनों बरकरार रहती हैं। वेरा कब्ज कुशा और मकवी मैदा होती है। इसके पत्ते मैदे के फेल को ताकत बख्शते हैं। बदहजमी, कब्ज और रिया की सूरत में इसको सलाद के तौर पर इस्तेमाल करना मुफीद है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बादशाह सलामत AKA हकीम रजा इलाही हमें बताने जा रहे हैं कि वो किस तरह से एलोवेरा से हमें क्या कुछ चीजें बना रहे हैं। जी हकीम साहब, देखिए एलोवेरा का एक फायदा नहीं, 2-4 फायदे नहीं, इसके 1000 फायदे हैं। और एक तो बहुत नाकाफी है। हाँ, इस पे हजार इसके फायदे हैं। और बड़े सगीर का ये वो पौधा है जिसके बारे में बाद में मगरबी तहकीक हुई है। हमारे यहाँ पहले ही इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अरसा से किया जाता था। सिंध में इसको बोलते हैं एरियाल और पंजाबी में बोलते हैं कवार गंदल। दौर जदीद का नाम है एलोवेरा और उर्दू में बोलते हैं घी गवार चूँकि इसके पल्ब और इसकी हुयत के एतबार से है। और ये पौधा वैसे तो एलोवेरा भी पंजाबी में लगता है एलोवेरा। तो याद है कवार गंदल। अच्छा, इसका जो गहरा रंग है अल्लाह ताला ने इसको हुयत और इसकी इनफरादियत जो है उसको इसकी हुयत से ज़ाहिर है, इसकी शक्ल और तशबीह से। इसका गहरा जो रंग है ये गहरी अफादियत रखता है। अपनी जो आपकी जिस्म में गहरे मर्ज होते हैं, वो अमराज जो आपके जिस्म में गहराई में जो मादे फासिद मादे जमा हो जाते हैं उन मादों को खारिज करता है। अच्छा, जो बहुत सारे ऐसे अमराज हैं। पीला इसमें से निकलता है मादा, वो ये जैसे मेरे हाथ पे। हाँ। इसको भी वैसे जब जेल में इस्तेमाल करते हैं चीजें डालने से आपने तो मना किया था ना। मखसूस है इसके इस्तेमाल होता है, दूसरी चीजों में ये इस्तेमाल होता है। एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, इंटरनल बिल्कुल। इंटरनल एक चीज है कि इसका ये जो रस है, इसका जो रस है उसको आप, एक पत्थर होता है जहर मोरा खताई, उसके ऊपर ये रस जो सुनहरी रस है वो लगाया जाता है
और जब वो नरम हो जाए तो उसको पीस के रख लिया जाता है और उसकी गोलियां बना के इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि सांप के जहर का तिर्याक है। जब किसी को सांप डसता था या कोई जहरीली चीज़ डसती थी तो वो गोलियां कावा चाय के साथ खा ली जाती थी, तो पसीना आके उसके जहरीले जो असरात होते हैं वो खत्म निकल जाते थे। तो ये पीला रस तो इसके हवाले से है। इसका रस जो खुश्क है बाजी ने इस्तेमाल किया एलवा के नाम से, एलवा के नाम से वो पेट की कब्ज़ और पेट के बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ कुशा है। हब्बे तिनकार तिब्बी फार्माकोपिया का नुस्खा है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वो वही नुस्खा जो है वो हब्बे महज़ल के नाम से, सफ़ूफ़ महज़ल के नाम से भी बिक रहा है। उसके कैप्सूल्स भी आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन बेसिकली वो एलोवेरा, सुहागा, काली मिर्च इसका कम्बिनेशन है, मुरक्कब किया हुआ है और वो कैप्सूल भर के वो मुख्तलिफ नामों से दे रहे हैं, 3-3 हज़ार 3500 के। हमारे मुआशरे में ये है कि लोग कम्प्लेक्स से खेलते हैं, लोगों के कम्प्लेक्स से खेलते हैं। देखते हैं कि जो मोटे लोग हैं वो पतला होना चाहते हैं जल्दी से, तो वो मोटापे के कुर्सी के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। हाँ नहीं, वो पता है हम ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बात जैसी कि लोग सुनना चाहते हैं, इस तरह की बात जब करेंगे तो लोग पैसे देंगे ना। अगर आप डांटेंगे समझाएंगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, कम लगता है। मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं बता दे तो मैं बहुत कुछ कह गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुआशिर की कम्प्लेक्स है। और अली ये कह रहा है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी शुरू करें। ठीक है जी। ये देखें जी, ये एलोवेरा का पत्ता हमने लिया जी जी। एलोवेरा के पत्ते को हमने साइड से काटा, उसके कांटे हटाए, उसको बीच में से काटा, उसका पल्प निकाल दिया और उसके पल्प निकालने के बाद ये पत्ता हमने ले लिया। इसको 2-3 घंटे आप धूप में रखते हैं तो इसके अंदर जितनी लेस होगी वो सारी की सारी खारिज हो जाएगी। अच्छा, एलोवेरा खाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये गरीब लोगों का, मेरे जैसे लोगों का ये तरीका है कि एलोवेरा को आप इस तरह से खा सकते हैं। वाह, किस तरह से खा सकते हैं? इसमें आप डालेंगे 1 इलायची, जबरदस्त, ये खोलिएगा जी। इसमें हम डालेंगे 1 इलायची जी और 1 चम्मच सौंफ का। 1 इलायची, ये भुनी हुई सौंफ हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी? नहीं, वैसे ही सौंफ। थरी पान है ये। ठीक है, हाँ थरी पान। ये बिल्कुल रेगिस्तानी पान भी कह सकते हैं। ओके। एक सौंफ की अच्छी चुटकी, गुड पिंच ऑफ सौंफ और इलायची। 1 इलायची। इसमें हमने डाला शहद। वाह, हेल्दी, जबरदस्त। ठीक है, इसका टेस्ट सेम पान की तरह का है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, बिल्कुल जैसे पान होता है उसी तरह का टेस्ट है। अच्छा, अगर शहद दस्तयाब ना हो आपके पास, ये कोई खाना चाहे तो खा सकता है। और ये इसमें किस चीज़ के फ़वाइद हैं भाई, ये बता दीजिए। ये खुसूसी तौर पे दांतों के अमराज, मसूड़ों के अमराज, मैदे के अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसमें रख दीजिए ये पान जो है, अगर कोई नहीं खा। मसूड़ों का वरम, ठीक है, और दांतों के जो अमराज हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। मुंह से जो राल बहती है, पानी बहता है, उसके लिए भी मुफीद है। और इससे एकनी, झाइयाँ वगैरह जो हैं वो भी ये भी ख़त्म हो जाती हैं। एक चीज़ से कई शिकार है। ये चीज़ आप कुदरत का एक निज़ाम देखें कि जहाँ बीमारी होगी, अब जैसे हम थर में जाते हैं ना, जी, थर में अक्सर जोड़ों का, गठिया का, ये बहुत बीमारी है। वहाँ हड्डियाँ लोगों की टेढ़ी हो रही। अच्छा, क्योंकि गरीबों को नॉलेज नहीं है, जहाँ वो सो रहे हैं वही अल्लाह ने दवाई उगाई हुई है। यानी आप जहाँ वहाँ अक बहुत मिलेगा आपको, धातुरे के पत्ते बहुत मिलेंगे आपको, बिल्कुल अरंड बहुत मिलेगा आपको, ये उनकी दवाई है। अब उनको पता नहीं है, उनको मालूम अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हम नहीं उतारते उस बीमारी को जिसका पहले इलाज नहीं उतारा। तो इलाज पहले मौजूद था, बीमारी बाद में, लेकिन नॉलेज नहीं होती, इसलिए नॉलेज को ले, वो बड़ा आपको काम आती है। हम दूसरा क्या बना रहे हैं? अच्छा, दूसरा भी हम पान बना रहे हैं। जी। ये जिल्द की जितने अमराज हैं, जिसमें स्किन सोराइसिस है, बर्स है, पाँव में चंबल हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, बहुत सारी ऐसे अमराज हैं जैसे एक्जीमिया हैं, ये सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। और यहाँ तक कि ये बर्स को, इसका बड़ा फ़ायदा है कि 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करें तो बर्स में इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसमें हम लेंगे उशबा का सफ़ूफ 1 चुटकी, ठीक है, और इसमें हमने लिया बाबची 1 चुटकी, और इसमें हमने लिया पनवाड़ 1 चुटकी, तुख्म पनवाड़, ठीक है, ये 1-1 चुटकी लिया। और इसके ऊपर भी इसमें भी हमने सौंफ डाला। किसी का फ़ोन है जी यहाँ पे पास, आपका तो नहीं था? फ़ोन तो आपके पास ही होता है जी। इसमें हमने सौंफ डाला आधी चम्मच, और इसमें भी शहद डलेगा। मिठास ऐड करने के लिए हम इसमें शहद डालेंगे। वाह। अच्छा, एलोवेरा का ये खुशबूदार पान जो है आपकी जिल्द के जितने भी अमराज हैं उनको इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। कोई खाएगा? दिनों में ख़त्म कर देगा। कोई खाएगा? आज सबकी जिल्द बड़ी अच्छी, तो आज कोई किसी को इंजेक्शन लगेगा ही नहीं।
है ना व्हाइटनिंग का? व्हाइटनिंग तो लगेगा, वो देखिए मेरे फौरन आ गया। व्हाइटनिंग तो जितने अच्छे लगता है। इसमें थोड़ा और शहद डाल दे ताकि इनको कड़वा न लगे। नहीं कड़वा लगेगा ही। और कड़वा लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? खाएं ना तो ये खाएं। नहीं मैं नहीं, उनको दे रही हूँ स्किन के लिए, स्किन के लिए, स्किन के लिए। बिस्मिल्लाह, ये लीजिए। और इसमें दोबारा से बता दें क्या क्या चीजें हैं ताकि खवातीन घर में भी खुद बना सकें। हाँ, इसमें बड़ी सस्ती चीजें हैं। हमने बागची ली 1 चुटकी, पनवाड़ ली है 1 चुटकी, तुख्म पनवाड़ 1 चुटकी, उशबा 1 चुटकी, आधी चम्मच सौंफ की और थोड़ा सा शहद। कड़वा था ये? नहीं, पान का टेस्ट है, सेम पान। अरे वाह जबरदस्त। और टेस्ट इसका कैसा था? जैसा पान होता है। वाह जबरदस्त जी। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो नई चीज बता दी। पान की दुकान ये नहीं जी, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी नाजिया, आवाज बहुत कम आ रही है। नाजिया क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर पुनीत से बात करना चाहती हूँ। जी जरूर बात कीजिए, पूछिए सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो आपने जो नंबर दिया है उसी दिन से ट्राई कर रही हूँ, एक दिन भी नहीं बता। अगर बिल भी जाए तो आप टेंशन नहीं। नंबर जो आप मैंने अपना पर्सनल मसला रजिस्टर करना है, प्लीज जिससे आप रास्ता। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा नाजिया, आप ऐसा कीजिए, आप पीसीआर में अपना पर्सनल नंबर ड्रॉप कर दें, ठीक है? तो आपसे डॉक्टर बिल्किस खुद रब्ता कर लेंगे। देखिए वही बात है, घर की खातूनें अपना पर्सनल नंबर तो नहीं दे सकती, लेकिन वो ऑफिशियल नंबर, उसी पे बात हो सकती है। अच्छा कुछ मेरी बहनों ने मुझसे बात की, उनके इतने मामूली मसले थे। मेरी एक बेटी ने मुझसे बात की, वो फिर मैंने जब उनको कॉल किया तो वो चाह रही थी कि एक ही दिन में उनके बालों से लेके पाँव तक के नाखून में सही कर दूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज़ देखिए, ग़िज़ा से भी होता है, अद्वियात से भी होता है, हर चीज़ आपको परहेज़ भी करना है। मैं आप लोग से बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पर्सनल नंबर पे बात कर लूँगी, लेकिन मैं फ़ोन पे इलाज नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए या तो आप मेरे पास आएँ, या आपकी पूरी हिस्ट्री, या मैं आपको जो बोलूँ कि आपने टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि फिर खुदा ना आपने करवाना, कुछ मसला हो जाए फिर आप बोलेंगी आज जब आई नहीं तो अगला मर्ज की तशखीस प्रॉपर्ली कैसे हो सकेगी। हम क्या बना रहे हैं नेक्स्ट चीज जी जिगर और मैदे के अमराज के लिए मखसूस है। मैदे का एक मर्ज होता है एच पाइलोरी, मैदे के अंदर तेजाबियत ज़्यादा रहती है। मखसूस साल्ट है जो कि 20 mg या 40 mg में मुसलसल खाया जाता है इसके लिए, और बाद में जाके उसके मुज़र जो असरात हैं वो हड्डियों पे पड़ते हैं। सांस ले लें। अच्छा ब्रेक में जल्दी अच्छा नहीं सही कह रहे हैं, हड्डियों पे पड़ते हैं। और ये पेशेंट और ये जो मरीज़ है, हाँ बिल्कुल अल्सर, और ये मरीज़ जो है मुस्तकबिल में इस साल्ट की वजह से शुगर और दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे तनबीह आ गई है तो इस साल्ट का नाम मत लिया करें आप, ठीक है जी। तो अब मैं नहीं लेता, ठीक है जल्दी से। लेकिन ये अब हमने लिए इसमें साथ ये है जिगर और मैदे की मखसूस अमराज के लिए। आपका LFT अगर नॉर्मल ना हो तो भी इसका इस्तेमाल करें। लीवर फंक्शन टेस्ट इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा, उसमें SGPT, गामा GT, बाइल बिरोबिन जो भी चीज़ बड़ी होगी इंशाल्लाह ताला वो नॉर्मल हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसमें हमने लिया कासनी 1 चम्मच, एलोवेरा का पल्प 1 चम्मच, उनाब के 7 दाने, और सौंफ ली हमने इसमें जी आधी चम्मच। इसको आप जो है इसको पीस लें। 1 गिलास पानी में पकाएं, जब आधा गिलास रह जाए तो इसको छान कर रख लें, ठीक है जी। और इसको सुबह खाली पेट पिया करें। एक ही बार पीने से इंशाल्लाह ताला आपका मामला जो है वो इंशाल्लाह सारे सेट हो जाएंगे जिगर और मैदे के हवाले से। अच्छा, दूसरा है कि हमने पनीर डोडा लिया जी, ये आम सी चीज़ है। पनीर डोडा लिया हमने 7 दाने, ये 7 अदद हमने पनीर ले लिया। नीम का जो छाल होता है, नीम का छिलका, ये हमने ऊपर से हटा देना है, इसका वाइट हिस्सा इस्तेमाल करना है 2 इंच के करीब, ठीक है, इतना सही है। और इसमें हम डालेंगे अजगर मक्की जी, और इसमें हमने पनीर डोडा डालना है, पनीर डोडा, ठीक है, ठीक है। ये रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह इसको जोश दें, जब आधा रह जाए तो उसको छान कर सुबह खाली पेट पी लें। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपके चेहरे की झाइयाँ, कील, मुहासे गुम हो जाएंगे, और इसके अलावा आपका जो खून साफ करने का बेहतरीन है ये नुस्खा वो भी प्रॉपर एक मशीनरी जो है वो ऑन हो जाएगी। मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ जो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम बताएंगे कि आज डॉक्टर खुरम क्या कुछ करने जा रहे हैं एलोवेरा से, तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद गिर्द स्याह हलकों को दूर करने और आंखों की खूबसूरती को नुमाया करने में अहम किरदार अदा करता है। पर एलोवेरा का गूदा लगाने से न सिर्फ जलन कम हो जाती है बल्कि आपको ठंड और आरामदेह एहसास भी मुहैया करता है।
आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम तस्वीरें निकाल रहे हैं ऐसी जिससे हम डर जाएं। नहीं, आज आप बता रहे हैं कि बता रहा हूँ, बिल्कुल आज बिल्कुल डराऊंगा नहीं। और आज एक ऐसी क्रीम बना रहे हैं कि जिससे कील महासे, दाने, एजिंग प्रोसेस, और सबसे बड़ी बात होती है आपका कोई मस्से छोटे हो रहे होते हैं वो सब निकलते हैं। बहुत सिंपल क्रीम है, अभी आपके सामने बनेगी, रंग फौरन ग्लो करेगा। और ये एक फेस वॉश मैंने एलोवेरा का रखा था, वो डॉक्टर साहब ने छुपाया होगा यकीनन। बकरी का दूध बताए कौन लाया? नहीं बकरी। अच्छा फेस वॉश कहाँ गया? फेस वॉश का फेस वॉश नीचे रख दिया। अच्छा डॉक्टर साहब ने नहीं छुपाया? नहीं मैंने नहीं लिया। ये तो नहीं है फेस वॉश? नहीं ये नहीं है, ये एलोवेरा का फेस वॉश भी है। अभी किसी का मुंह धुलाएंगे क्रीम लगा के 5 मिनट के अंदर। आप देखिए होगा मेरा ख्याल, अपनी तख्लीक है मेरी। देखिए जी माशाल्लाह, ये एलोवेरा का भी फेस वॉश। अच्छा पहले क्रीम बनाते हैं, देखिए सबसे पहले इस देखिए क्रीम की शक्ल देखे, और इससे आपका रंग बहुत ऐसे ग्लो करेगा। ये कहते हैं कि आपको पूरा जो एक बोटॉक्स का इफेक्ट आता है वो पूरा बगैर नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे जी तमाम चीज़ों करने से पहले हमने ये लिया है गेहूं, और गेहूं को हमने अच्छी तरह से दूध में, बकरी के दूध में सोक किया हुआ है रात से। अच्छा ये डॉक्टर साहब ने आज कर्टसी डॉक्टर साहब की है बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने वो गुमशुदा थी, पता चली डॉक्टर साहब के घर से बरामद हुई है, एक हफ्ते गायब थी। अब अंदाजा करें कि बकरी भी इसको छोड़ के चली गई। डॉक्टर साहब ये कराची है, यहाँ जबर से कुछ भी कराया जा सकता है। आप लोग बात करें, शो का टाइम निकल जाएगा। अच्छा जी, ये गुमशुदा बकरी का दूध लिया। अच्छा जी, ये गेहूं हमने लिया, गेहूं को दूध में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सचर बनाया। इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये आ गई बार्ली, ये जई, ठीक है। जई को भी आप चाहें तो रोज वाटर में सोक करें तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। देखिए ये अर्के गुलाब में, इससे आपकी कील महासे, और जो लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं स्क्रब ढूंढ रही होती हैं, तो ये आपको स्क्रब का भी इफेक्ट देगा। ये आपने जई ली, ठीक है। जई 1 प्याला आपने गेहूं, 1 प्याला गेहूं दूध में, जई आप रोज वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे, करना है ओवरनाइट, रात भर से करना है। रात भर करें तो बहुत अच्छा है ना। उसके साथ देखिए ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, चेहरे पे आमतौर पे लगाई नहीं जाती, मगर यहाँ आपको लगाना है कि आपका चेहरा बड़ा सपल हो, ड्राइनेस गायब हो। 1 चमचा इसके अंदर हम डालेंगे पेट्रोलियम जेली। अच्छा मुझे परसों मेरी स्किन में बहुत, क्या मतलब मेकअप वगैरह करते हैं, हाँ। तो रात को मेरी स्किन में बहुत इचिंग हो रही थी, मुझे लगा था अकड़ रही है, तो मैं रात को वैसलीन चेहरे पे लगा के मैंने कहा, और इतना सूदिंग इफेक्ट था, सुकून से सोगी कोई, और सुबह उठी तो सब ठीक था। सब ठीक होता है, बिल्कुल। वो जो इचिंग थी वो नहीं हो रही। बिल्कुल, तो आप भी ट्राई करके बिल्कुल। आजकल लड़कियों का चेहरा बहुत ड्राइनेस हो जाती है, रेड, तो उसको बिल्कुल ये, क्योंकि हम गर्म पानी से मुंह धो रहे होते हैं, गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, इसी वजह से होती है। बिल्कुल। आधा पत्ता हमने जी एलोवेरा डाला, बिल्कुल बिल्कुल जेल के साथ, और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये आ गया हमारा शहद, पेस्चराइज्ड शहद, ठीक है। और ये आपको नेचुरली आपका रंग बहुत तेज़ी के साथ ग्लो करेगा। इसको लगाना इस तरीके से, दूध इसमें और ऐड करूँगा, और उसके बाद इस तरह का ये क्रीमी टेक्सचर बनेगा जो आप चेहरे पे लगा के, और आपके ये सर्कल्स भी गायब करेगा। सर्कल्स पे आप सिर्फ ये करें कि आप ये आधे घंटे के लिए एवरी डे करें फॉर 7 डेज। उसके बाद हर वीक में वंस डे करें। आप देखें आपके हल्के, आपकी गर्दन की लाइनें, आपके चेहरे के कील महासे सारे तेज से गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये अभी हम इसको ब्लेंड करते हैं, क्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चमकने वाली बिल्कुल, बस जी बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्रीम तैयार है। इसको आप कॉटन वूल से पूरे चेहरे पे लेप लगाएं और इसको लगा रहने दें हाफ एन आवर के लिए। ज़बरदस्त सा एक आपके स्क्रबिंग भी होगी, गाढ़ा गाढ़ा सा टेक्सचर बनेगा। इसको लेके पूरे चेहरे पे लगाएं हाफ एन आवर, और फिर इस एलोवेरा वाले फेस वॉश से आप मुंह धोएं। 1 हफ्ते में आप देखें कि रंग आपका उस पर 2 से 3 टोन में बहुत चेंजेस आएंगी। सही। अच्छा इससे पहले आपको और चीज़, हमारे डॉक्टर तबरेज़ टाइम बहुत कम है, 5 मिनट है, तो जी हमने जिनको बताना था जल्दी से बता दीजिए। जो खातून आई हुई यहाँ पे, आंटी आई हुई हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी आंटी। थोड़ा ऊंचा आंटी माइक करीब कर लीजिए, या माइक में आपके पास। मैंने इस तबरेज़ डॉक्टर का प्रोग्राम देखा जी जी, और मेरी बेटी को भी यही मसला था जो मैंने देखा था जी जी। तो मैं अपनी बेटी को लाहौर से कराची लेके आई हूँ डॉक्टर तबरेज़ से इलाज के लिए। डॉक्टर तबरेज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू।
आप समा के शुक्रगुजार हुई है क्योंकि समा की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इतने लोगों को पता है, इतने लोगों को फायदा हो रहा है और इस प्रोग्राम की वजह से कितनी दुआएं मिल रही हैं जी। इंशाल्लाह क्या बना रहे हैं? जी बिल्कुल, हम एक हेयर ऑयल बना रहे हैं जो खास तौर पे गंजपन हो रहा होता है, एलोपेशिया होता है। और एक मैं आपको डिजीज दिखाना चाहूँगा, बहुत कॉमन है, लोगों को पता नहीं होता, वो बाल उनके उगे होते हैं और अंदर अंदर क्या हो रहा होता है, उनको वो समझते हैं कि जी हमारे बाल झड़ रहे हैं या कोई इस तरह का इशू है, मगर होता ये कि ये शदीद किस्म का टीनिया, ये आप गूगल पे सर्च करें, टीनिया कैपिटस कहलाता है, TINEA, टीनिया कैपिटस। जब तक आप इसमें कोई एंटी फंगल जैसे कि फ्लूकोनाजोल पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची से लेके कश्मीर तक, वो टैबलेट नहीं खाएंगे और जो आपको तेल में बता रहा हूँ नहीं लगाएंगे, आप कोई भी शैम्पू यूज़ करें ये इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर आप इसको पूरे बच्चों के बाल अगर आप झड़वा के उनको करा दें, उनको देखें तो अंदर से क्या नक्शा निकलता है, इस तरह की पूरा आपकी स्कैल्प जो है बहुत अच्छा। घर में जो आपके बहुत सारे बच्चों लोगों के पास कुत्ते बिल्लियां पेट्स होते हैं और बच्चे उनके पास खेलते रहते हैं, बच्चों के सर के अंदर ये इशू आता है और इससे आपके बाल तेज से झड़ते हैं। लोग कहते हैं जी तेल भी लगा रहे हैं, डाइट भी अच्छी, तो ये इशू, तो ये बड़ा तेल इफेक्टिव है, आपकी ग्रोथ भी बहुत तेज करेगा। हमने सबसे पहले किया तकरीबन एक बड़ी क्वांटिटी में हमने डाला इसके अंदर सरसों का तेल, उसकी बहुत 1/10 हमने डाला जी तारा मीरा का तेल, उसके साथ ऐड किया जी हमने ये थोड़ी सी जो आप नहारी में या पाए में आप थोड़ी प्याज डालते हैं लाल वाली, वो डालेंगे, ठीक है, भुनी हुई प्याज, ठीक है, बड़ी हार्ड। अच्छा, ये आपका बड़ी जबरदस्त अमेजिंग चीज है, इरिटेंट है, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का ये तेल है और ये आपके बालों को बहुत तेजी के साथ शाइन भी देगा और आपके जितने बाल जहाँ से गंजापन हो गया उनको तेज से आप वहाँ रब करेंगे इस तेल को तो बालों को तेज से उगाएगा भी। पटाखेदार तेल, पटाखेदार शो भी किया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अदरक का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, छिलके के साथ डालेंगे, ये आ गया, और थोड़ी सी क्वांटिटी में मेथी दाना। और एंड में मैं बिल्कुल इस तरह का आप तेल बनाएंगे, साथ में एक मैं आपको बड़ा अच्छा सा लोशन बता रहा हूँ जो कि क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट के नाम से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप बालों में लगाएं, कोई इफेक्ट नहीं, 18 रुपए का वो लोशन मिलेगा, CLOBESTOL, क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट। वो आपके गंजपन, आपका फंगल इन्फेक्शन, आपके बाल दो मुँहे और जो वक्त से पहले सफेद हो रहे होते हैं उनको रोकता है। उसके अंदर ऐड किया, जबरदस्त सा ये तेल तैयार होगा। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि थोड़ा सा बालों में थिनिंग मजीद है तो आप इसके अंदर एक क्रीम आती है फ्यूसिकॉर्ड के नाम से, वो ऐड करें और टाइम जी बहुत कम है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी या बादरी इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। तेल आपके लिए तैयार, तेल बनाना भूलेगा और दोपहर 4 बजे आप रिपीट देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जिस्म के जले हुए हिस्से पर एलोवेरा का गूदा लगाने से न सिर्फ जलन कम हो जाती है बल्कि आपको ठंड और आरामदेह एहसास भी मुहैया करता है।